हमें समय देने के लिए। तो ये यूजीसी का ये विवादित ड्राफ्ट क्यों ला रहे हैं आप लोग? देखिए, ड्राफ्ट हम लोग लेके नहीं आ रहे। पहली बात तो ये क्लियर हो, जितने भी हमारे दर्शक हैं जो पूरे देश में हैं, आपके उनको ही पता होना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो रोहित वेमुला और दूसरे जो प्रकरण हुए उनको लेकर के, तो इसमें एक कोर्ट का मसला है, सुप्रीम कोर्ट का मसला है, तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बने या ना बने, यानी कंप्लेंट के लिए कोई कमेटी रहे या ना रहे, आप क्या चाहते हैं? देखिए, कमेटी अगर बनती है और उसमें अन्याय ना हो तो वो अच्छी होती है। कोई जब कानून बनता है तो उस पर तमाम विशेषज्ञ बैठते हैं, तमाम विचार होता है, और किसी के साथ गलत ना हो, उसका दुरुपयोग भी ना हो, और कहीं अन्याय हो उसके तो हम हमेशा खिलाफ रहे हैं। लेकिन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे अगर कोई कमेटी बनाने के लिए कहा गया है, उस पर चर्चा होनी है। लेकिन जब माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी बोल चुके हैं कि किसी के साथ ऐसा गलत नहीं होगा, मुझे लगता है कि किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। आप दो नावों की सवारी कर रहे हैं। ऐसा करके आप जनरल कास्ट के उन लड़कों को नाराज कर रहे हैं, लड़कियों को जो आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस ड्राफ्ट को एंटी सवर्ण कहा जा रहा है, जिसके आप स्ट्रांग सपोर्टर मुझे दिख रहे हैं। नहीं, एक बात ये जरूरी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सरकारों से ऊपर है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात का पालन कराना किसी भी चुनी हुई सरकार का धर्म है, वो करना ही पड़ता है। और आप सुप्रीम कोर्ट की सभी बात को मानते हैं सर? नहीं, मानना ही चाहिए, मानना भी पड़ता है। तो अगर मानते हैं तो सर्विसेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि दिल्ली की जितनी भी सर्विस मामले हैं वो राज्य सरकार के अधीन होंगे, लेकिन आपकी पार्टी की सरकार ने लोकसभा में एक बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया था। आप कहें तो मैं ऐसे 10 उदाहरण आपको याद दिला दूंगा। सुप्रीम कोर्ट की आड़ में आप ये ड्राफ्ट को कानून बनाना चाहते हैं, करेक्ट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए, जो अगर जरूरी हुआ, जवाब नहीं, जो थॉट लीडरशिप है इसमें सभी दलों के लोग फंस गए आप। केवल बीजेपी के लोग नहीं है। नहीं, फंसे नहीं है, केवल बीजेपी के लोग नहीं है, इसमें तो सारे दलों के लोग हैं। और अभी मैंने रामगोपाल जी को आपने सुना होगा, तो उन्होंने जो कहा है, हम तो पक्षधर नहीं है किसी के साथ अन्याय हो। हम तो ये मानते हैं हमेशा कि ये जो पूरी सृष्टि है, जितने भी मानव धरती पे हैं, सर जनरल कास्ट के वोट के दम पर आप विधायक बने और आज उन्हीं के सर खिलाफ काम कर रहे हो सर? नहीं, उनके खिलाफ बिल्कुल कोई काम नहीं होगा ना, हम होने देंगे। तो क्या आप अपनी पार्टी से ये कहोगे कि इस पर पुनर्विचार करें? पुनर्विचार करें ना करें ये पार्टी का निर्णय है, लेकिन अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। मैं कुछ केंद्रीय नेतृत्व से नहीं आता, लेकिन आप क्या चाहते हो? एक जनप्रतिनिधि हो सर, आपको अपनी एक स्पष्ट ओपिनियन होनी चाहिए, और आप हमेशा स्पष्टता के लिए जाने जाते हो, पर आज आप निगलना भी चाहते हो और उगलना भी चाहते हो सर। नहीं, ऐसा नहीं। मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं, मेरा एकदम विजन और मेरा जो कहना वो क्लियर होता है। किसी स्टूडेंट्स के साथ किसी जाति के आधार पर भेदभाव हो, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा ना। तो आप ये बताइए कि जो आशंका है कि कोई भी मेरिटोरियस बच्चा या बच्ची होगी, उसके खिलाफ एक कंप्लेन आएगी और उसको बाहर कर देंगे। कोई टीचर अगर नंबर देने में मेरिट देखेगा, उसके खिलाफ कंप्लेन। पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान, सरकार का बयान है कि ऐसा कहीं नहीं होगा, किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा। और जब ये पूरा निर्णय होगा, या पार्लियामेंट में आप बात कह रहे हैं, बात सही है कि वहां इसको कानून को गवर्नमेंट चाहे तो सभी जितने सदन में सदस्य हैं मिल करके इसको वापस करा सकते हैं। आप क्या चाहते हो? आपकी डिमांड क्या है? आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या चाहते हो? उनके लिए कुछ है? हमारे क्षेत्र के लोग, बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं, और आप जो कहोगे वही इबारत बनेगी। बोलो आप। बात सही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए मैं ऊपर नहीं हूं। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज का होता, मेरी निजी राय होती, तो ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका गुर्जर जी। मैं समझ गया कि इसमें आपको न निगलते बन रहा है और न उगलते बन रहा है। आपके गले में कांटे की तरह फंस गया है। मैं क्लियर हूं, मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं, मेरे साथ सभी स्टूडेंट रहे हैं, चाहे दलित थे, चाहे वो स्वर्ण थे या अगड़े पिछड़े थे। मैं तो अगड़े पिछड़े, दलित और इसके ही खिलाफ हूं, क्योंकि हम सब एक पिता की संतान है, मनु महाराज की।
तो मनुष्य क्यों ला रहे हो ये बनाए। कानून? जब एक इसलिए पिता कोई की भेद ही नहीं संतान है। हो तो बेटों में अलग अलग भेदभाव क्यों कर रहे हो कि छोटा वाला नहीं, कंप्लेंट कर भेदभाव- सकता है, बड़ा वाला नहीं? भेदभाव के मैंने मेरी बात अगर सुनेंगे, मैं तो इस बात का सर पक्षधर हूं। मेरे शब्दों को बुरा मत मेरी बात मानिएगा तो- सर, आपका दोहरा आचरण है। नहीं, दोहरा नहीं, मेरा दोहरा नहीं है, मैं बोल चुका ना अपनी बात। मैं दलित यहाँ सब है। थैंक यू भारत सर। का कोई व्यक्ति स्वर्ण नहीं है। अनस मैं बड़ी रहमान बात कह रहा हूं, NSUI कोई भी व्यक्ति के भारत में सेंट्रल स्वर्ण नहीं यूपी है। के अध्यक्ष हैं। सभी लोग धन्यवाद दलित हैं। विधायक जी, शुक्रिया। सब लोग समझ गए हैं आप क्या चाहते हो। अनस रहमान